तो मेल से विजय सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। ये हमारे पहाड़ की एक सौगात है। जब कभी भी हमारे यहाँ पर कोई अच्छे कार्य होते हैं, जैसे शादी है या पूजन आदि का काम होता है, या बेटियों को जब हम घर से ये ससुराल के लिए भेजते हैं, तो ये मिष्ठान हमारे यहाँ पर चावलों से तैयार किया जाता है। ये गुड़ के साथ पकाया मिलाया जाता है और उसके बाद ये है कि इसको तेल में मिला करके इसके बनाए जाते हैं। इसको ये है कि गांव में बहुत लोग पसंद करते हैं, इसको अरसे कहा जाता है। ये हमारे यहाँ पर जो है लगभग ये है कि एक खुशी के माहौल में ये है कि इसको तैयार किया जाता है। इसी अभी जो है हमारे यहाँ पर एक हमारे ही मित्र के लड़के की मांगनी हुई है, हल्दी हाथ हुआ है, तो उसने ये है कि ये सारे अपने भाई लोगों के परिवारों में इस तरह के ये जो है ये मिष्ठान के रूप में पहुंचाया है। इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं और ठंडियों के दिनों में इसके साथ यदि घी मिल जाए थोड़ा सा, तो इसमें और भी है कि टेस्ट आ जाता है। इसी तरह से गांव से ये जो जब आए हैं, तो ये जो हमारे गांव के जो संतरा होता है, इसको ला करके ये भी है कि घरों तक पहुंचाया जाता है और ये बहुत अच्छा मीठा होता है। इसमें भी जो है एक दूसरे किस्म के ये छोटे छोटे इसको हम नारंगी कहते हैं, ये जो है ये भी ये लोग जो है घर घर तक बांटने का काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक कैप्टन साहब हैं, कैप्टन साहब के पास जो अपनी ज़मीन है उसमें ये पपीते का जो पेड़ था ये नीचे जो है गिर गया। उस पे गिरने से ये जो जितने भी हैं ये हमारी इस टोकरी में जो मैंने सजाए हैं, इनको सबको ये है कि उस पेड़ से लाए हैं, तो इसका भी जो है हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ये पपीता जो है इस तरह से हम काट करके इसको, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको काट करके इसे छोटे छोटे पीस बना करके इसको ये धनिया की चटनी में जब मिलाया गया है इस तरह से, तो मिला करके इसको इस तरह से खाने में जो है इसके जो पीस हैं इनको खाने में जो है बहुत टेस्टी हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा उपयोग इसका ये है कि हम इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। जैसे ये बड़ा वाला है, हो सकता है कि इसको हम कागज़ पे लपेट करके रख दें तो ये आराम से पक सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर ये है कि बिना किसी कीमत के मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। इसी तरह से ये जो फलियाँ हैं इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ये भी जो है हमारे कैप्टन साहब के घर से मिले हैं। ये सारी टोकरी में जो ये पपीता और ये फलियाँ हैं, ये सुबह दामाद वहाँ पर गया तो उसने कहा आप ले जाइए, आपके घर में मेहमान आ रखे हैं। तो ये है कि मूली भी जो है वहाँ से हमें मिल गई, ये मूली भी वहीं से मिल गई, ये खीरा भी मिल गया और भी अंदर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी उत्तराखंड के जो लोग हैं ये आपस में बांटकर खाना पसंद करते हैं और इसमें एक भाईचारा जो है ये मिला हुआ रहता है। अभी हम जब खाना खाएंगे तो इस तरह से ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा रूप में जो है डेली हम लोग कचरी बना करके इसको खाते हैं। थोड़ा सा सलाद जो है, गाजर हुआ, प्याज हुआ, टमाटर हुआ और इस तरह से ये है खीरा हुआ, मूली हुई, इसका स्वाद भी जो है खाने के साथ जो है लेते हैं। तो ये यहाँ पर की एक बहुत अच्छी परंपरा है हमारे यहाँ पर की, कि हम लोग ये है कि यहाँ पर जो है एक तो ताज़ा जो है ये हर चीज़ें जो हैं ताज़ी हैं, और दूसरा ये है कि इसमें जो है ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं बल्कि ऑर्गेनिक तरीके से जो है इसको तैयार किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्वाद हमको यहाँ पर मिल जाता है। इसीलिए ये है कि यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, इसको सेलाकुई कहते हैं, विकास नगर के नज़दीक में है। तो यहाँ पर जो है कोरोना का भी बहुत कम प्रभाव है, इसलिए कि यहाँ के लोग ये है एक बहुत अच्छा डाइट लेते हैं और उसके फलस्वरूप ये होता है कि उसमें कोरोना का संक्रमण बहुत कम होता है। ये हमारी जो धनिया की चटनी है, ये चटनी जो है किसी भी चीज़ में, जैसे हम खीरे को काटते हैं, मूली काटते हैं, उसके साथ मिलाने पे एक बहुत ही अच्छा ये है कि स्वाद देता है और सुपाचक भी है, सुपाचक भी होता है। इसलिए हम लोग इसका रोज़ ही जो है शाम सुबह इसका प्रयोग करते हैं। तो
तो आशा है कि आप ये देख करके आपके मुंह में शायद पानी आ रहा होगा, लेकिन आप भी ये है कि अपने घर में इस तरह से ये जो सौगात के रूप में आता है, हर घर में आता है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के यहाँ तो ये है कि उसके सगे संबंधी जो हैं इस तरह के सौगातों को पहुँचाते रहते हैं, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस चीज़ों को ये है खाते हैं और ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.